वेलकम बैक कुल इशारों का उश्ता पद मशुमद में पदासारी और वाजा अब्दुल गफूर खत्री साहब में गप्पो तरान कर गए और शुमारा बाजी मालूमाती दी गई। खत्री साहब, हमारी जो है वो वक्फे से पहले ये बात हो रही थी कराची की हिस्ट्री के बारे में। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा तारीख़ी इमारतों के बारे में भी ज़रा कुछ हमें बताएं कि कराची की जो तारीख़ी इमारतें हैं, ये पुरानी इमारतें हैं, वो कौन सी हैं? मुसव्वर साहब, कराची की तारीख़ी इमारतें तो हम तकरीबन उन्हें गर्दान सकते हैं जो अंग्रेज़ों के वक्त में बनी, और वो इमारतें तकरीबन इंतज़ामी भी थीं और दूसरी दिलकशी के लिए भी, और बाग भी थे। इससे सर फहरस्त हम ये पहले ज़िक्र करेंगे बंदर रोड पर जो कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत है, जिसे केएमसी की इमारत कहते हैं। ये देखें, कराची की बल्दिया को चलाने के लिए, इसके उमूर चलाने के लिए ये इमारत तो बनाई गई, लेकिन इसका हुस्न आप देखें कितनी खूबसूरत। इसमें तुर्की टच है, इसमें ईरानी टच है, इस्लामी टच है, इसके गुंबद वगैरह तीन जो है ना तर्ज़ तामीर को मिलाकर ये इमारत बनाई गई है। और आज भी जब हम गुज़रते हैं इस इमारत को देखते हैं तो एक बड़ी खूबसूरती का एहसास हमें महसूस होता है कि कितनी खूबसूरत इमारत है। हालांकि यही इंतज़ामी उमूर तो किसी आम सी इमारत में भी चल सकते थे, लेकिन उस वक्त इन खूबसूरतियों का बड़ा लिहाज रखा जाता था। दूसरी तरफ हम आए, केपीटी की इमारत है, कराची पोर्ट ट्रस्ट इसका इंतज़ाम संभालने के लिए, इसकी इमारत को देखें, ये भी बड़ी खूबसूरत है। फिर फेरियर हाल है जो एक तफरीह के लिए बनाया गया था। अब फेरियर हाल ये गोथक तर्ज तामीर की इमारत है। तो फेरियर हाल के अंदर फिर लाइब्रेरी, मैं समझता हूँ ये 120 साल पुरानी, तकरीबन मुझे सही इसका सन याद अगर नहीं आता तो 120 साल पुरानी लाइब्रेरी है ये। इसके अंदर कलमी नुस्खे भी पड़े हुए हैं, जो हाथ से किताबें लिखी गई हैं वो भी पड़े हुए हैं। तो अब इसकी इमारत देखें कितनी खूबसूरत। इसका बाग, ये प्री पार्टीशन से पहले इसमें वो स्टैचू थे, वो पाकिस्तान बनने के बाद स्टैचू हटा दिए गए। फुआरा अब भी मौजूद है, लेकिन अभी कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहा है। बड़ी खूबसूरत ये जगह थी। और फिर हम मुख्तलिफ, जैसे कायद आज़म रेजिडेंसी है, ये भी बड़ी खूबसूरत इमारत थी। और हम किसका ज़िक्र करें, जैसे इम्प्रेस मार्केट। हाँ, इम्प्रेस मार्केट। हालांकि ये भी देखें कि सिर्फ एक सौदा सुल्फ की मार्केट थी, लेकिन एक वो अंग्रेज़ के वक्त में उनका जो जेम्स स्टेशन, तकरीबन जो इमारतें बनी हैं वो इसका डिज़ाइनर या इसका इंजीनियर जेम्स स्टेशन था। वो मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्टिक जहन का मालिक था। तो उसने हर इमारत में, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो बाग हो, चाहे वो इंतज़ामी उमूर की इमारत हो, वो आर्टिस्टिक टच उसमें बड़ा दिया। जब देखें एम्प्रेस मार्केट है, आज भी हम एक एम्प्रेस मार्केट को अगर हम हाईलाइट करना चाहें तो इसका टावर गुंबद हम बता दें कि ये एम्प्रेस मार्केट है। और बल्दिया, हम अगर कराची को ही हाईलाइट करना, ओनली कराची, इसकी बल्दिया की इमारत का फ़ोटोग्राफ लाइनों में खिंचा हुआ हो तो हम दे दें कि ये इमारत है। मेरीवेदर टावर है, हालांकि एक यादगार है, लेकिन देखिए ये भी कितना एक यादगार भी है। और ये कराची की पोर्ट से आते हुए कराची की हुदूद के आगाज़ की एक अलामत थी, मेरीवेदर टावर। देखें वो भी कितना खूबसूरत है आज भी। अब यह है कि अब वो लोग भी नहीं रहे, वो आर्टिस्टिक जहन के मालिक भी नहीं रहे, अब कौन इसकी देखभाल करे? नहीं, मेरे ख्याल में जो है वो आर्ट जो है वो उसके अंदर तरक्की करने की जो है एक अपनी वो मौजूद रहती है। आर्ट आगे तरक्की करता रहता है, लेकिन वो जो विल थी उनकी, वो जो कमिटमेंट थी, वो कमिटमेंट शायद उसकी कोई कमी रह गई है कि वो उनकी कमिटमेंट थी। शहरी जो है वो बाकायदा उस मनसूबा बंदी के तहत शहर को चलाने की कोशिश करते थे और बाकायदा कानून और तमाम चीज़ों का एहतराम जो है ना वो रखा था। तो अब वो कमिटमेंट शायद उसकी कमी है, जिसकी वजह से जो है अब इस तरह की इमारतें जो है ना वो सामने आना बंद हो गई हैं। अच्छा, तो खत्री साहब, ये तो हमने इमारतों की बात कही। अब कराची के जो पुराने इलाके हैं वो कौन से पुराने इलाके हैं कि अगर हम कहें कि अगर हम
कराची जो वो कदीम कराची था, अगर हम उसकी सैर को जाएं तो हमें किन किन इलाकों में जाना चाहिए? कदीम कराची की सैर को तो आप यूँ जा सकते हैं कि वहाँ आपको कुछ तमानियत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ अब तवज्जो नहीं है, बड़ी गंदगी है। लेकिन कराची कदीम इलाकों की तरफ अगर आपको ऑब्ज़र्व करना हो, कुछ फिल्म बंद करना हो या कुछ इलाके देखने हो, तो ये लियारी है। फिर उसके आगे आप अब ली मार्केट आएँ। केमाड़ी भी बड़ा कदीम तरीन आबादी है। केमाड़ी के अंदर गायब शाह के मज़ार के पीछे ये बड़ी कदीम तरीन आबादी है कराची की। और वहाँ आपको इमारतें 1870 की 65 की मिल जाएंगी वहाँ केमाड़ी में। इस तरह लियारी में मिल जाएंगी। चाकीवाड़े की हदूद में आपको 1865-70 की इमारतें मिलेंगी। इस तरह ली मार्केट में भीमपुरा है, और ये आबाद इलाका था उस वक्त, रंछोड़ लाइन है, सदर का इलाका है। लेकिन सदर का इलाका बाद में तामीर वाले कदीम तरीन जो हम आबादी कह सकते हैं वो लियारी है। लियारी से आगे पर हम ली मार्केट है। यानी हम कह सकते हैं कि लियारी कराची की माँ है। माँ है, बिल्कुल बिल्कुल। लियारी यूँ समझें कि ये स्टार्ट कराची ने यहाँ से लिया। अच्छा, ये तो हमने तारीख़ी इमारतों का जिक्र किया, हमने इलाकों का जिक्र किया। अब हम ज़रा कौमियतों का जिक्र कर लेते हैं। आप अगर जो है वो 3-4 ऐसी कौन सी कौमियतें हैं जिनको आप कदीम तरीन जो है ना यहाँ की कौमियत? कदीम तरीन कौमियतें जो हैं ना वो बलोच और सिंधी हैं। फिर जैसे जैसे रोज़गार की ज़रूरतें पड़ती गईं उन लोगों को, तो चूँकि ये पोर्ट है, पोर्ट एरिया हर वक्त दुनिया में हर जगह एक कशिश की हामिल जगह रहती है। तो पोर्ट एरिया में लोग अपनी तिजारत के लिए भी आते हैं, कुछ फिर यहाँ बस भी जाते हैं। तो दुनिया भर में पोर्ट जो है ना वो उसमें कसीरुल कौमियतों का एक जगह बन जाती है। तो बलोच और सिंधी तो इसके कदीम रहायशी थे। जैसे मंगोपीर में बलोच और सिंधी थे, मलीर में भी यही, और केमाड़ी में भी ये जो मुआने थे ये सिंधी मुआने हैं। तो मंगोपीर, मलीर, 4 बस्तियों का जिक्र किया था ना मैंने, तो चारों बस्तियों में ये बलोच और सिंधी थे। अच्छा खत्री साहब, हमने जो है तकरीबन 2 सेगमेंट तारीख पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। ज़रा फिर बाद में भी इस पे आते हैं। ज़रा आप ये बताइए कि लिखारी हैं आप, सेंसिटिव हैं, हसास हैं, और जो हसास होता है पढ़ा लिखा, रोमांटिक जो जज्बात जो है, जमालियाती हुस्न, वो कभी नौजवानी में किस लेवल पे था? ये तो ये होता है कि नौजवानी के अपने तकाज़े होते हैं, तो वो तकाज़े फितरी होते हैं। तो उस उम्र का जो एक दौर होता है, वो जो तकाज़े होते हैं ना वो अपनी लाइन खुद बनाते हैं। उस वक्त की जो ज़रूरियात होती हैं या उस वक्त के जो शौक़ होते हैं, तो वो मैं कहता हूँ ना कि वो खुद बनते जाते हैं। शायरी से दिलचस्पी उस वक्त से अभी तक मुझे है। शायरी मुझे बड़ा इंस्पायर करती है। किस शायर को ज़्यादा पढ़ा आपने? मैंने देखें, मुझे जो शायरी पसंद है ना वो उर्दू में फैज़ अहमद फैज़ और नासिर काज़मी, और ये जो हैं जो कभी कभी जिन्होंने लिखा था, वाह, साहिर लुधियानवी। और सिंधी में जो मुझे इंस्पायर किया वो 2 थे फ़र्द, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे वो जिन्होंने तर्जुमा किया शेख अयास। बड़ी इनकी बेहतरीन शायरी है। नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने ये सवाल किया, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि अब्दुल गफ़ूर खत्री साहब की शख्सियत कैसी है। जिन जिन शोरा का इन्होंने नाम लिया, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है ये। हाँ, ये मेरी बात याद रखें। फिर इनकलाबी सोच के भी मालिक हैं, माशरे में तब्दीली लाना, अच्छी तब्दीली, मस्बत तब्दीली लाना, ये भी इनके उसमें। अच्छा, फिर रूहानियत की तरफ भी इनका जो है ना वो एक रुझान है। देखो, इन्होंने कुछ शोरा के नाम लिए और मैंने इनका मिजाज भी आपके सामने रखा। शायरी आपके मिजाज को जो है वो तकरीबन कुछ ना कुछ तो ज़रूर जो है वो बताती है। तो शायरी जो है, मैं तो असल में ये तो सारा अज़राए मजाक के रोमांस या क्या रोमांटिक होना
ये कोई बुरी बात नहीं है, मनफी बात नहीं है। मोहब्बत का होना, आपको अपनी कौम से मोहब्बत हो सकती है, अपने भाइयों से मोहब्बत हो सकती है, अपनी बहनों से मोहब्बत हो सकती है, अपनी धरती से मोहब्बत हो सकती है। और खत्री साहब की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी तो ये है धरती से मोहब्बत, धरती से प्यार। तो खत्री साहब जो है ना रोमांटिक, अच्छा खत्री साहब रोमांटिक तो आप रहे, किसी भी उसको इस्लाम में हम ले जाएं, शरारती भी रहे बचपन में? ये बचपन का एक वो लाजमी जुज़ होता है, शरारतें कर। कोई ऐसी शरारत जो है ना कभी कभार आप अपने बच्चों को सुनाते हैं तो वो बहुत हंसते हैं, या आप अकेले में बैठ कर उसको याद करके बहुत वो अब दरअसल मेरी याददाश्त हो गई है कमज़ोर बहुत, मुझे अब कुछ बहुत पुरानी चीज़ें याद नहीं हैं। वैसे बहुत यानी बचपन से लेकर जवानी से लेकर इस उम्र तक लाइफ को भरपूर एंजॉय किया, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपको पहली मोहब्बत किस सन में हुई तो आप क्या कहेंगे? जरा जल्दी से जवाब दीजिए। किस तरह? बस ये जवानी की हुदूद आते ही ये यानी कोई किसको कौन सा सन है? ये मैं समझता हूँ कि 60 और 70 के बीच। कहा था ना मैंने है रोमांटिक। देखो ये याद है कि कब हुआ मोहब्बत कब हुई, शरारतें जो है वो जहन से जो है ना वो निकल गई। खैर ये तो अच्छा खत्री साहब, ट्राम में कभी शरारतें की? हाँ, ट्राम की एक बड़ी बेहतरीन शरारत यही होती थी कि बस वो छुप जाना उसे कंडक्टर बस यही बड़ी शरारत होती थी। और हम जो ट्राम में ही जाते थे, अपनी स्कूल बंदर रोड पे थी, तो आते और जाते उसमें थे। तो ये तो बड़ी ट्राम एक बड़ा खूबसूरत ट्रांसपोर्ट का ज़रिया था कराची का। बोल्टन मार्केट इसका मेन जंक्शन था, तो सदर, चाकीवाड़ा, गार्डन और केमाड़ी को ये ट्राम सर्विस चलती थी। तो सस्ता भी और पुरसुकून भी और बड़ा बेहतरीन ज़रिया था। फिर 70 के बाद इसको बंद कर दिया गया, कुछ वजूहत थी। ये सड़कों पर ट्रैफिक का लोड भी बढ़ गया और ट्राम की जो ब्रेक थी वो बड़ी स्लो थी, लिहाजा अब अच्छा ये जो ट्राम है ये भी ब्रिटिश ने, हाँ, ये 18 या 19 जो है सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ये तकरीबन उसी, नहीं ये 20वीं सदी। अच्छा ये 19 सेंचुरी के बाद। हाँ, तो ये पहले घोड़ों से चलने वाली ट्राम आई, घोड़े खींचते थे इसको, डबल टेकर आई। फिर आखिर में जो ये ट्राम चली हमारे बचपन में वो डीजल से चलती थी। तो वो आपका बचपन कौन से सन का बचपन था? आप किस हुक्मरान की हुकूमत थी तब? ये मेरा ख्याल है भुट्टो साहब की हुकूमत में ये शायद बंद हुई है 1972 में। उससे पहले यानी इसका मतलब है अयूब दौर में ये चलती थी ट्राम। ट्रैफिक की वजह से और जो इसके मालिकान थे उनकी भी शायद तवज्जो कुछ कम हो गई। अच्छा ये प्राइवेट थी वो पहले। ये जब प्री पार्टीशन ये कंपनी थी कोई, इसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी अंग्रेज़ों की अपनी, जब वो जा रहे थे तो ये एक निजी कंपनी को ये दे गए, मोहम्मद अली ट्रामवे सर्विस। तो फिर मैंने आपको बताया ना कि कई वजूहत थी, ट्रैफिक का शोर था, लोड था ट्रैफिक का, और शायद उनको मुनाफा भी कम हो रहा था, कुछ वजूहत थी, तो ये बंद कर दी गई। वक्त हमारा जो है वो इस सेगमेंट का जो है वो पूरा होने वाला है, तो वक्फ़ा बीच में आ गया है, मुझे इशारा किया जा रहा है वक्फ़ा लेना है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा। गुलचारू का मा नुज़ीरें यक गोंडे ओश्ते ओश्ता के पद शुगद पदा सारी भी अच्छा।